गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज 4 अप्रैल को थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट होने जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कल 3 तारीख को ही वहां पर पहुंच चुके हैं। काफी गर्मजोशी के साथ उनका वहां पर वेलकम हुआ। साथ में अजीत डोभाल जी एंड फाइनेंस मिनिस्टर एस जयशंकर जी के भी वहां पर उपस्थिति हुई है। तो हम इसी के लिहाजे देखेंगे कि बिम्स्टेक क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है और साथ ही में ये इसका फीचर्स क्या है। तो आइए हम थोड़ा सा इनकी जानकारी ब्रीफ में लेते हैं। तो ये हमको याद रखना होगा कि आज यानी 4 अप्रैल को जो बिम्स्टेक का सबमिशन हो रहा है, ये 6th यानी छठा बिम्स्टेक समिट होने जा रहा है। तो पहला हम इस पॉइंट में ये याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि छठा बिम्स्टेक समिट होने जा रहा है। कब हो रहा है? यानी आज यानी 4 अप्रैल को ही हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो थाईलैंड के बैंकॉक। इतनी सारी बात जानने के बाद अब हम समझेंगे। देखिए ये जो हम बनाए हैं, ये कलर मैंने ये मेरे पास 2 ही कलर है इसलिए 2 कलर ऐसा बनाए, लेकिन ये एक तरह से ये बिम्स्टेक का क्या है? लोगो है। क्या है? तो लोगो। ये देखना है, दो मोटा लाइन इधर से होता है, यहाँ आकर पतला हो जाता है, फिर इधर से 2 मोटा लाइन होता है, ये इधर आकर पतला हो जाता है। तो ये बिम्स्टेक का एक लोगो है, बस जस्ट देखने के लिए हम बताएं। अभी हम यह देखें कि छठा समिट होने जा रहा है 4 अप्रैल आज यानी कि आज हो रहा है, थाईलैंड के बैंकॉक में हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि कुछ हर जो चीज होता है उसकी एक थीम रखी जाती है। तो इस बार की जो थीम है वो क्या रखी गई है? तो प्रोस्पेरस रिसिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। यानी कि प्रोस्पेरस मतलब कि समृद्धि, रिसिलिएंट मतलब कि लचीला और ओपन बिम्स्टेक एक खुला बिम्स्टेक है। ये इस साल की थीम रखी गई है कि प्रोस्पेरस रिसिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक मतलब की समृद्धि कैसी है। हमारे रिसिलिएंट यानी लचीला होना चाहिए और खुला होना चाहिए। आखिर क्या होना चाहिए? समृद्धि, रिसिलिएंट, ओपन की जो बात की जा रही है उसमें क्या? तो उसमें क्या कहा गया रहा है कि जो हमारी ट्रेड हो, इट मीन्स व्यापार, इसके साथ साथ सिक्योरिटी हो, कनेक्टिविटी हो और बढ़ावा हो। इंडोर्स विजन 2030 तक यह बात रखी गई है। तो यानी हम यह समझेंगे एक तरह से कि बिम्स्टेक क्या करता है। तो यहां आकर हमारी यह क्लियर होती है कि बिम्स्टेक एक 7 देशों का समूह बनाया गया है। समूह अपने बनाए हैं जिसमें वो 7 देश आपस में क्या करते हैं, मैंने उनकी शुरू से उद्देश्य था कि टेक्निकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन किया जाए। टेक्निकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन किया जाए एक दूसरे के साथ। जैसे उसमें व्यापार हो सकता है, एक दूसरे के सिक्योरिटी की बात की जाएगी, कनेक्टिविटी होगी, इंडोर्स होगी। यही जो एक दूसरे के बढ़ावा मतलब कि यही होगा कि इस बार हम लोग थोड़ा सा लचीला रखें, इसके साथ साथ समृद्ध बनाएं और खुला रखें ताकि कोई भी कर सके। ये तो हो गया इस साल का मैंने थोड़ा सा। लेकिन अब हम समझते हैं इसके शुरुआती दौर पर हम चलते हैं कि इसका इस्टेब्लिश कब हुआ, बिम्स्टेक कब बना, कैसे बना। इस पर तो हम बैंकॉक में एक डिक्लेरेशन हो रहा था बैंकॉक के मैंने घोषणा के अनुसार ये 6 जून 1997 में इसका बिम्स्टेक का मतलब की स्थापना होता है। लेकिन उस समय बिम्स्टेक नहीं था। उसका शुरुआती दौर में ओरिजिनली जो नाम था BIST, बिस्ट इसी मानी बिस्ट इसी था। इसको कहा जाता था बिस्ट इसी के मतलब उस समय बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ही ये 4 देश मिलकर ही अपने इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए ये बात बनाए और रखी। परंतु इसको देखते हुए कुछ अन्य देशों ने भी इनमें पार्टिसिपेट होने के लिए अपना
रुझान प्रकट किए। तो फिर ये डेट याद रखना होगा कि 6 जून 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ में BIST यानी 4 देशों ने मिलकर ही इसका नामकरण किया और रखा। लेकिन 22 दिसंबर 1997 में इसका फिर से एक नया नाम रखा गया, BIST यानी बिम्स्टेक। इसी मतलब कि BIMST, तो इसमें मतलब कि बिम्स्टेक ना कहती, कल बिम्स्टिक कहा गया। इसमें फिर क्या हुआ कि जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, इसमें म्यांमार की क्या हो गई, जुड़ गया। फिर 98 में नेपाल को ऑब्जर्वर बनाया गया कि बिम्स्टेक में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड पर जो भी कुछ इसमें चल रहा हो, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। परंतु ऑब्जर्व कर रहा था। फिर फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान को फुल मेंबर बना दिया गया और इसका नया नाम बिम्स्टेक रख दिया गया। कब? 2004 में। अगर नाम पूछे तब 2004 में बिम्स्टेक हुआ, पहले बिम्स्टेक नहीं था। उस 2004 से ही यह अब बिम्स्टेक के नाम से जाना जा रहा है। और हम ये पैराग्राफ एक तरह से देखें तो मान लीजिए कि इंडिया का ये बे ऑफ बंगाल का जो ये रीजन होता है, यही बे ऑफ बंगाल में सटे, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ईस्ट इंडिया हो ही गया, ऊपर यहाँ नेपाल हो गया, इसके नीचे भूटान, उसके थोड़ा सा नीचे बांग्लादेश, इसके बाद म्यांमार के नीचे थाईलैंड, ये 6 देश, और यहाँ पर एक बचा है श्रीलंका। ये 7 देशों ने ही मिलकर बे ऑफ बंगाल के एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से 7 देशों के कॉम्बिनेशन हुआ, समूह बना, और समूह बनाकर अपने ट्रेड, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और एंडोर्स के काम करते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर भी कुछ एग्जामों में हम लोग पूछा जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, यानी कि बांग्लादेश के ढाका में। इसके बाद इसका मेंबर कौन है, तो वहीं अब बिम्स्टेक 2 देखा जाए। बिम्स्टेक तो देखिए, बी से बांग्लादेश, इसके बाद इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इसके बाद बस थाईलैंड। तो मान के बिम्स्टेक में मतलब ऐसा यही नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के यहाँ कह दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। तो ये 7 देश हैं। 7 देशों को हम लोग को नाम भी याद रखना होगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव, आखिर बिम्स्टेक का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है उसको हम प्रमोट करें। बिम्स्टेक का अगर मुख्य तरह से देखा जाए तो ये 7 देशों के बीच में जो है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो यानी आर्थिक सहयोग, एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करें, अपने व्यापार को बढ़ाएं, अपने GDP को बढ़ाएं, अपने देश के मैंने जो भी एक दूसरे की जो जरूरत है बेच खरीद कर हम अपने देश की समृद्धि, आर्थिक स्थिति को और मजबूत करें। इसके बाद फैसिलिटेट सेक्टरल कोलैबोरेशन। सेक्टरल मतलब कि जो सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में जो काम हो उसको फैसिलिटेट करना, उसको कोलैबोरेट करना, आगे की तरफ बढ़ाना। की फीचर्स ऑफ दी बिम्स्टेक, आखिर बिम्स्टेक का फीचर्स